कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे दिग्गज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिया एकजुटता का मत। छतरपुर में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव हरीश चौधरी एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव पहुंचे। बुंदेलखंड के दौरे पर पहुंच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुटता का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, अब कांग्रेस दिल्ली और भोपाल से नहीं बल्कि छतरपुर से चलेगी। हर कार्यकर्ता तय करेगा कि आखिर चुनाव को कैसे लड़ना है। इसी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की सरकार एवं मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए विफलता के कई उदाहरण पेश किए। जीतू पटवारी ने बयान देते हुए कहा कि भगवान राम ने कहा था कि प्राणी मात्र में सद्भावना हो। जो लोग ये कहते हैं हम हिंदू गांव बनाना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं की भावनाओं के बाद से ही सर्वसर्वा है, तो फिर अरबों साल से पहले राम थे तो पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए। गांव क्यों होना चाहिए? इसलिए गांव होना चाहिए क्योंकि वोट मांगते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बंधुगण, लगातार हमारे प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी का बुंदेलखंड का दौरा चल रहा है। इससे पहले प्रदेश के लगभग 20 जिलों में हम गए हैं। उद्देश्य है हमारे जो विपक्ष की भूमिका का दायित्व कांग्रेस पार्टी को मिला है, प्रदेश की जनता ने दिया है। साथ ही साथ संगठन को मजबूत कैसे करें इसकी चर्चा करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद की भावना विधानसभा वार कैसे बने। कल हम निवाड़ी थे, टीकमगढ़ थे, आज हम छतरपुर हैं। जिस तरीके का कार्यकर्ताओं का हौसला है, जिस तरीके का उनका जज्बा है, ये मैसेज देता है कि कांग्रेस पूरी ताकत से वापस जैसी थी वैसी खड़ी हो गई है। अब हम हमारा दायित्व निभाएंगे। हम पूछेंगे कि क्या हुआ मोदी गारंटियों का, हम पूछेंगे कि क्या कारण है कि सरकार को क्यों माफियाओं ने घेर लिया। कितना बड़ा करप्शन देश और दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता जो मध्य प्रदेश में है। ऐसा एक विभाग नहीं बचा, ऐसा एक थाना नहीं बचा जहाँ बिना भ्रष्टाचार से कोई काम होता हो। जो वल्लभ भवन है, अगर सारे मंत्रियों की जांच हो जाए तो एक भी मंत्री जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, बाहर नहीं आ सकते। इस तरह के हालात बन गए। सरकारी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे कब्जा करें, बस रात दिन इसकी एक तरह से होड़ लगी हुई है। जैसा मैंने कहा, कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका मिली है, हम पूरी ताकत से निभाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हमारी वीज़ा की स्थिति क्या हो गई, हमारे पासपोर्ट की स्थिति क्या हो गई। हमें ट्रंप डराने लगा, हमें बांग्लादेश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को आंखें दिखाने लगा। चाइना ने हमारे देश पे कब्जा कर, हमारे देश की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। आखिर क्या हालात हो गए कि जो विश्व गुरु की बात करने वाले डॉलर का मुकाबला कर रहे थे, वो डॉलर अत्यधिक अकल्पनीय रुपए से ऊपर पहुंच गई। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? अरे आपने कहा था देश हम ऐसा बनाएंगे जिसके आप आने वाली पीढ़ियों को एक तरह से संदेश देंगे। सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा बन गया, किसानों का कर्जदार देश हमारा बन गया, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देश में होता है और ईडी और इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को डराने के लिए होता है। ईडी की स्थिति क्या है? सोनिया गांधी को सम्मन दिया, सोनिया गांधी पर चार्जशीट की। हालात ये है कि 36 विपक्ष के नेताओं पर आपने ईडी से कार्रवाई कराई, 30 बीजेपी में वापस चले गए, धो दिए उनको। आपने 5000 ईडी के केस लगाए, उस 5000 ईडी के केस में 1000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड में चंदा दे दिया। आपने 5000 केस में 0% रिजल्ट आज तक किसी को दोषी नहीं ठहराया। आखिर किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? ये अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है? ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? तो मैं मानता हूँ कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के संविधान का निर्माण किया। हमारे ही महापुरुषों ने देश को आज़ाद कराया, हमारे ही महापुरुषों ने देश का संविधान लागू किया। हमारी ड्यूटी है आज की पीढ़ी की कि हम संविधान की रक्षा करें। और मैं मानता हूँ ये देश सभी का है, ये देश से प्यार मोहब्बत और प्रेम का है। भगवान राम की जो सीख है, जिसमें सिर्फ मानवीय अवधारणाओं की हमें सीख दी जाती है। भगवान राम को सिर्फ हिंदू ही नहीं मानते हैं, सभी धर्मों के लोग उनके आदर्श को मानते हैं। ये हमारे लिए भारत की जो प्राचीन सभ्यता और परंपरा उसकी सीख है। मैं मानता हूँ वसुदेव कुटुंब की बात हमारे जहन में है, प्राणियों में सद्भावना की बात हमारे जहन में है, हमारे जहन में इंसानियत और मानवता की बात हमारे जहन में, उसकी कांग्रेस पार्टी रक्षा करेगी। आप हिंदू पार्टी उन पर कुछ कार्रवाई करेगी? पार्टी यही बात है कि अनुशासन सबसे मस्ट है।
और जो पार्टी के साथ जो पार्टी निर्णय लेती, मैंने ओपन आपके सामने बात कही है, ये सबके लिए संदेश है कि पार्टी अनुशासनहीनता से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। हम अनुशासन, संगठन और हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिका सबको महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। इसलिए पार्टी के इंटरनल बात है, जब मीडिया में बतानी होगी बताएंगे। हिंदू का राम, सबका राम एक ही बात कहता है, मानवीय अवधारणाओं की रक्षा करो। आपका कहना है कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है? नहीं, हमने निभा रहे, रोज सड़क पे दिखते हैं। एक दिन ऐसा नहीं, अभी 3 दिन पहले पूरे प्रदेश, अरे ये तो आप तय करो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? 2023 के चुनाव में